कुंभम माने कलश, अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए हैं और कहा भगवान हम देख रहे हैं कि महाराज मृत्यु के भय से दुखी हैं, तो आप इन्हें जो है हमें अमृत ले आए हैं, आप इन्हें जो है पिला दीजिए तो उन्हें की मृत्यु का भय दूर हो जाए। सुखदेव जी विचार करने लगे कि भैया ये देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए, इनका तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अरे जिस अमृत के लिए भगवान नारायण को 24 अवतारों में 3 अवतार अमृत की रक्षा के लिए लेना पड़ा, और उसी अमृत को आज देवता लोग कह रहे हैं कि आप जो है पिला दीजिए। श्री राधे। सुखदेव जी ने कहा चलो देखते हैं। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, आप लोग इतने विश्वास से लाए हैं, इतनी श्रद्धा से लाए हैं, तो ठीक है परीक्षित जी को पिला दो। तब देवताओं ने कहा कि महाराज एक हमारी भी प्रार्थना है कि हम इनको अमृत तो पिला देंगे, पर उसके भागवत में उसके बदले में आप हमें भागवत की कथा श्रवण करा दें। सुखदेव जी ने विचार किया कि न महाराज परीक्षित जी ने बुलाया इन्हें, न हमने बुलाया, और देखो इनका कितना बड़ा स्वार्थ है, ये वक्ता को भी खरीदना चाहते हैं और कथा को भी खरीदना चाहते हैं। अरे इस इतने राजा परीक्षित के साथ में इतने बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे हैं, और ये भी अगर प्रेम से कथा सुन लेते तो मैंने मना थोड़ा ही कर देता। जैसे ये बात कही तो सुखदेव जी स्वामी बड़े जोर से हंसते हुए कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहते क्व सुधा और क्व कथा क्व कांचा क्व मणिर्महा। कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ जो है स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवतामृत। अरे देवताओं तुम तो ऐसे ही तुलना कर रहे हो जैसे कोई कांच का टुकड़ा लेकर के जौहरी के पास जाए और कहे भैया इसके बदले में हमें करोड़ों की मूल्यवान मणि दे दो, तो ऐसे ही होगा। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई जो आप लोग निरंतर कथा सुन रहे हैं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम्। इसलिए भैया ये कथा हम सबको सुलभ हुई है, इसलिए कहते हैं कि निरंतर भगवान की कथा सुनो। अरे कथा मेरी माधव की है लाभकारी, कथा मेरी माधव की है लाभकारी, असर ये करेगी मगर धीरे धीरे। कथा मेरी माधव की, कथा मेरी माधव की है लाभकारी, असर ये करेगी मगर धीरे धीरे। सभी लोग ताली बजाते हुए। कथा मेरी माधव की है लाभकारी, कथा मेरी माधव की है लाभकारी, असर ये करेगी मगर धीरे धीरे, असर ये करेगी मगर धीरे। राधे।
पुण्यकारी असर ये करे कि मगर धीरे धीरे असर ये करे कि मगर धीरे धीरे कथा मेरी माधव की है लाभकारी कथा मेरे माधव की है लाभकारी असर ये करेगी मगर धीरे धीरे असर ये करेगी मगर धीरे लाभकारी कथा मेरे माधव की है लाभकारी असर ये करेगी मगर धीरे धीरे असर ये करेगी मगर धीरे धीरे है लाभकारी है पुण्यकारी है लाभकारी है पुण्यकारी इसलिए ये कथा हम आप सबको सुलभ हो रही है। देवताओं को जो है ये कथा नहीं सुलभ हुई। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्त जान करके सुखदेव भगवान ने देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई। जब ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज कहाँ हम देवता और कहाँ ये मनुष्य, और सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई, तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चलो देखते हैं परीक्षित जी का होता क्या है कथा सुनने से। तो आप विश्वास करिए, ध्यान से सभी लोग सुनिए। महाराज जैसे कथा का विश्राम हुआ है, 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, तो 5 भौतिक शरीर पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु से जो बना हुआ है
जल करके भस्म हो गया। पर ये कथा उन्होंने सुना था परीक्षित महाराज ने, तो उन्हें एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। अब भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और परीक्षित जी महाराज को विमान पर बैठा करके भगवान के परम धाम को ले गए। तो आप ये ना मानिए कि माता जी परीक्षित के रूप में हैं, ये लाभ इन्हीं को मिलेगा। अगर हम लोग की कथा सुनते हैं, तन मन से जो भी हम लोग सहयोग करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई पानी की व्यवस्था करता है, जो भी सेवा में भगवान के हम लग करके और भगवान की अगर मंगलमयी कथा सुनते हैं, तो वही लाभ हमको भी प्राप्त होगा। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने भागवत की कथा पर महाराज देवताओं को नहीं सुनाई। तब पर महाराज ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और महाराज श्री भागवत महापुराण की तुलना करने जा रहे हैं। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजहा, तोलयत साधनान्यजहा। एक पलड़े में सारे ग्रंथों को रखा है ब्रह्मा जी ने, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा है। और जैसे तौलना प्रारंभ किया तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवे इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यन्यानि जातानि, लघु माने छोटा। जिस पलड़े में सारे ग्रंथों को रखा है वो पलड़ा ऊपर के लिए उठ गया, और जिसमें श्रीमद् भागवत जी को रखा है वो पलड़ा पृथ्वी पर ही स्थापित रहा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी, कोई किताब, कोई पुस्तक नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रत्यक्ष वर्तते हरि। हम लोग भगवान लड्डू गोपाल को सामने रखते हैं कि आपका विश्वास हो, आपका जो है भगवान में प्रेम बने। पर कोई न कोई पुस्तक महाराज चित्र रखने की जरूरत नहीं, न भगवान रखने की जरूरत है। भागवत के रूप में प्रत्यक्ष वर्तते हरि, प्रत्यक्ष भगवान हरि ही बैठे हैं। इसलिए कहते हर सनातन के घर में महाराज ये 3 ग्रंथ अवश्य रहने चाहिए। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, जिस घर में ये 3 ग्रंथ होंगे, आप नहीं पढ़ते, भगवान करे थोड़ा बहुत पढ़िए, और नहीं समय मिलता है तो 3 ग्रंथ आप घर में लाल कपड़े में, पीले कपड़े में लपेट के रखिए, और जब आरती करते थोड़ा उधर भी घुमा दीजिए। ये जरूर विश्वास रखिए, मृत्यु तो अटूट सत्य है, पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये आप विश्वास करिए। इसलिए ये हर सनातन के भाई के, हिंदू के घर में ये होना चाहिए। अब हम लोगों से पूछते हैं, भैया लोग महाराज कहाँ कथा सुनने, कौन सी कथा सुनने जा रहे हैं? कहते हैं गीता जी की कथा सुनने जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता में बहुत बड़ा अंतर है। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। अब गीता जी में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाया है, और गीता जी में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया है।
इसलिए हमें इस पता होना चाहिए कि भागवत क्या है और श्रीमद् भगवत गीता क्या है। इसलिए भैया सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज जब इतना बड़ा महत्व है भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो 7 दिन में ही क्यों कथा होती है? बढ़िया 1 महीना चले, साल भर चले, चलने दीजिए, 7 दिन में लोग क्यों कथा सुनते हैं और कथा करवाते हैं? विचार करिए, जैसे राम कथा को सुखदेव जी ने 9वें स्कंध में 4थे दिन की कथा में कहा है कि हे राजन, अगर मैं महाराज 100 साल तक भी राम कथा गाऊं तो ये कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। और वास्तविकता से भागवत भी ऐसा ही ग्रंथ है। हम आपको बताएं, सन 1999 की बात है, बिहार में सासाराम पड़ता है और हमने वृंदावन में सन 1998 में भागवत लगाए, भागवत पढ़ा था हमने। और वहाँ यज्ञ में गए, भिक्षुक महाराज बड़े अच्छे उच्च कोटि के महात्मा थे, विष्णु महायज्ञ हुआ, सन 1999 की बात है। और उसमें कम से कम ये मान लीजिए वासुदेवानंद शंकराचार्य जी भी महाराज पहुँचे थे, वासुदेवानंद सरस्वती जी जो प्रयाग में रहते हैं, 99 की बात है। और उसमें लगभग 20-25 विद्वान थे, काफ़ी लोगों ने भागवत भी पढ़ा था, वेद तो सब पढ़े ही थे। तो किसी संत भगवान को 1 महीना के लिए भागवत कथा करानी थी। तो लोग पूछते हैं कि महाराज दक्षिणा क्या देंगे? पहले तो लोग यही पूछ रहे कथा में खर्चा कितना आएगा। तो बहुत विद्वान सब चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहा भैया 1 महीना कथा चलेगी और दक्षिणा भी 30,000 दक्षिणा दी जाएगी। और उस समय की बात है, पर सब मना किसी की हिम्मत ये ना पड़े कि 1 महीना कैसे कथा कही जाएगी। अब बताइए, और बचपना हम लोगों का भी था, धन उस समय और ज़्यादा अच्छा लगता कि धन और है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को धन से ही बचना चाहिए। हम सच कह रहे हैं, वृंदावन में कितने ही लोग कथा पढ़ने गए, पर कहीं यहाँ भंडारा हो रहा है, कहीं यहाँ कथा हो रही है, तो बस महाराज वहाँ भोजन करेंगे और 10 रुपए मिल जाएंगे। ये विद्यार्थी जीवन में ये लालसा रहती है। हम लोग भी इस मार्ग में चले हैं, कथा सुनते थे, चलो भैया अच्छा भोजन मिलेगा, बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। तो आपसे बता रहे हैं कि सभी कोई तैयार ही नहीं हुआ कि 1 महीना भागवत की कथा कैसे कही जाएगी। हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी। भागवत तो लगा लिया था, हमने पढ़ लिया था। अब भागवत कथा कहना तो हमने 2005 से शुरू किया अपनी बड़ी बहन के यहाँ रायबरेली जिला भोजपुर में, पर हमारी भी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि हम भी कथा कह सकते हैं। पर आज गढ़वीर बाबा की कृपा से लग रहा है, अगर कोई साल भर भी कथा करवाए, सच अपने अगर हम कहेंगे तो अभिमान होगा, पर ऐसा गढ़वीर बाबा यमुना मैया की कृपा से लग रहा है कि हमसे अगर कोई कह दे कि महाराज साल भर कथा आप सुनाइए, हम सुनने वाले हैं, तो मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं साल भर भी कथा सुनाऊंगा तब भी ये कथा पूर्ण नहीं होगी। यथार्थ सागर है। इसलिए मूल पाठ की व्यवस्था होती है कि एक व्यक्ति, जैसे पंडित जी हमारे हैं, कि मूल पाठ जो श्लोकों का पाठ करें। हम लोग पूरी कथा नहीं कह सकते, कथा का सार ही कहते हैं, पर कहते हैं भैया ये जो 7 दिन की परंपरा है, ये जो है सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में नारद जी को सुनाया था। क्योंकि जो सनकादिक ऋषि है ना महाराज, ये जो है चारों वेद हैं। कौन चारों वेद? जिस समय भगवान तीर्थराज प्रयाग में गए हैं, अब कुंभ शुरू होने वाला है और हमारे सरकार की बहुत बड़ी योजना है, आप जरूर जाइएगा कुंभ में, समय निकाल के। मकर संक्रांति का पहला स्नान है और हमारे बांसुरी वाले जो किशन लाल शर्मा जी हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, इनकी पूरी व्यवस्था है वहाँ।
अभी कलकत्ता में राम कथा है हमारी, उसमें रहेंगे, पर इनको हम 23 से 31 कथा है, पर शर्मा जी को हमने वचन दिया कि आप 30 को चले आइएगा वहाँ से। तो वहाँ अब पूरी व्यवस्था है, आप लोग जाएंगे तो आपको रहने आदि की सारी व्यवस्था मिल जाएगी, कुंभ में जाइएगा। तो ये चारों वेद हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब राम जी प्रयाग में पहुँचे हैं तो चारों महाराज वेदों को भेजा है कि आप जाइए। भगवान ने पूछा हमें मार्ग बताइए किधर से जाएं, तो भरद्वाज ने कहा कि हे चारों बटकों को भेजा कि जाइए भगवान का मार्ग प्रशस्त करिए। अब भगवान को क्या जरूरत थी कि हमें कोई मार्ग बताए। कहने का मतलब है कि भगवान भी दिखाना चाहते हैं कि हमें अपने वेदों के अनुसार, हमें अपने शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं भैया ब्रह्मानंद सदा लयली विभेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा ब्रह्मानंद सदा लयलीना सदा लयलीना देखत बालक बहुकालीना देखत बालक बहुकालीना रूप धरे इसलिए हमें आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी को यही चारों वेद के स्वरूप है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो भगवान का मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान ने हमें शिक्षा यही दिया है कि हमें भी अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने वेद वेदांत के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार हमें चलना चाहिए। सनकादिक ऋषि महाराज सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि महाराज ये संयोग कैसे बन गया, क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से कहीं ज़्यादा रुकते नहीं, 24 मिनट की 1 घड़ी और 48 मिनट की 2 घड़ी, क्योंकि दक्ष का श्राप लगा है। और जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, ये महाराज बद्रीनाथ धाम छोड़ के अन्यत्र कहीं जाते नहीं।
तो ये संयोग हरिद्वार में कैसे बन गया, ये कथा कैसे हो गई, 7 दिन कैसे सुन लिया नारद जी ने। तो कहते एक बार जो है नारद जी हमारे इसी मृत्यु लोक में सत्संग की इच्छा से आए, पर नारद जी जहाँ गए यत्र अन्यत्र उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। बद्रीनाथ धाम में गए और सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि नारद जी पधारे हैं तो कोई ज्ञान की चर्चा होगी। पर जब नारद जी के पास सनकादिक ऋषि गए तो देखते नारद जी तो बड़े दुखी हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका इतना दीन दुखी क्यों है आपका ये मुखारबिंदु चेहरा। कुतः चिंता तो रोभं त्वरितम गम्यते कुत्र, गम्यते कहाँ जा रहे हैं आप इतना दिन दुखी होकर के, हमें बताओ। तब नारद जी ने कहा महाराज मैं भारत भूमि को श्रेष्ठ समझ करके यहाँ सत्संग की इच्छा से आया था। क्योंकि भैया जानते हैं कि जो भारत है ये भगवान का हृदय है, जो मृत्यु लोक है ये भगवान का कमर है। इसलिए कभी कभी लोग कह देते हैं कि देखो ना कितने और देश हैं, चाइना है, अमेरिका है और अन्य देश कितना तरक्की कर रहे हैं, पर हमारा देश जब देखो तो यहाँ राम कथा, यहाँ भागवत कथा, बस पूजा पाठ में ही लोग रहते हैं। पर थोड़ा विचार करिए जो अन्य देश हैं वो भी हमारे भारत के तरफ ही महाराज आज अग्रसर हो रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
श्री गढ़वीर बाबा की जय। और भैया इसलिए जो भारत है महाराज 14 लोक हैं। ये जो कमर है ये मृत्यु लोक है। इसी मृत्यु लोक में हम आप रहते हैं। और इसके नीचे 7 लोक हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और कमर के ऊपर 7 लोक हैं, भू, भुआ, स्वा, महा, जना, तपह और सत्य। इसलिए जो ये हृदय है महाराज, यही जो है भगवान का जो हृदय, ये भारत है। इसलिए अन्य देशों में भगवान की कथा हो या न हो, जब तक भारत में यज्ञ, अवगत, रुद्र महायज्ञ सब आयोजन हो रहे हैं, तब तक आप ये मान लीजिए सारा विश्व ही सुरक्षित है। इसलिए लोग आज कह रहे हैं कि महाराज भारत को विश्व गुरु बना देना चाहिए, क्योंकि हमारा संकल्प है कि विश्व का कल्याण हो। तो ये भारत भूमि भगवान का हृदय है, और इसी भारत में रह करके हमें भगवान ने जन्म दिया, और भगवान की मंगलमयी कथा हमें आप सबको प्राप्त हो रही है। इसलिए भैया आज नारद जी ने कहा कि मैं सर्वत्र गया, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च, सारे तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर, वहां भी गया। और सारे तीर्थों के राजा प्रयाग है, वहां भी गया। हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, श्रीशैलम, काशी, विश्वनाथ, सर्वत्र गया। पर महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। 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 राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम। जय हो। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम। हरि बोल। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम। और देखिए अभी हमारे रवि भैया के द्वारा जो हमारे गंधर्व वेद के विद्वान हैं और
जो धर्म पाठशाला की पूरी टीम है, कितने भाव से उन सबका सम्मान हो रहा था। और हम देख रहे थे ज़्यादा सा श्रोता लोग भी दर्शन कर रहे थे, कथा में थोड़ा मन नहीं था, इसलिए हमने कहा भगवान का संकीर्तन किया जाए। और वास्तविकता से यही होना चाहिए। कलाकारों का भैया के द्वारा बहुत ही विनम्र भाव से सम्मान हुआ व्यासपीठ का, और भगवान की कृपा है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र गया। अब आप सभी लोग कथा से जुड़िए, क्योंकि हम जब व्यास के रूप में हैं, आपने ऊंचे बैठाया है, तो यहाँ से सब दिखता है कि भगवान की कथा में कौन लगे और कौन इधर उधर मन लगा। इसलिए आप भगवान से जुड़ करके और मंगलमयी कथा आप लोग श्रवण करें। तो कहते हैं भैया, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी। सर्वत्र गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। महाराज, जो बड़े बड़े उच्च कोट के महात्मा हैं, वो भी आज महाराज अपने आश्रमों को छोड़ करके भौतिक सुखों में लिप्त हो गए। अरे तपसी धनवंत, अरे दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात ना जात कही, तपसी धनवंत। नारद जी कहते तपसी धनवंत। आज बड़े बड़े तीर्थों में जा रहे हैं, हवेलियां बनी है। महाराज जी किसकी हवेली है? तो महाराज कहते त्यागी जी महाराज की है। महाराज आश्रम में जा रहे हैं तो बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे। किसके बच्चे हैं? कहते ब्रह्मचारी जी के। अब समझ लीजिए कलिकाल की घटनाएं नारद जी कह रहे हैं। ये शोर कहाँ हो रहा है, हल्ला कहाँ हो रहा है? कहते मौनी बाबा के आश्रम में। तो तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। भैया फिर विचार किया कि चलो महाराज गृहस्थों के यहाँ चला जाए। तो नारद जी हमारे आपके घर भी आए और कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयिणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। सनकादिक ऋषियों से नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुतागे है। तरुणी नई नवेली बहुओं की घर में चल रही। श्याल को बुद्धिदाय कहा, माता पिता की कोई सलाह नहीं लेते। कहते महाराज कोई सलाह लेना तो श्याल को बुद्धिदाय का, साले साहब को बुलाया जाता है। पर विचार करिए, क्योंकि जो माता पिता हैं ये बहुत दिन के साथी थोड़े ही हैं। आप समझ लीजिए हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे वयोवृद्धों का हमें दर्शन हो रहा है। इसलिए कोई भी महाराज बात हो तो अपने माँ से, अपने बड़े भाई से, अपने दादा दादी से जरूर सलाह लें। इन्होंने बहुत बसंत देखे हैं और ये कुछ दिन के ही साथी हैं, और बस जहाँ सबको जाना है वहीं चले जाएंगे। इसलिए हमें सदैव इनका सम्मान करना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना,
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयो विद्या यशो बलम्। इसलिए अगर हम बड़ों का आदर सम्मान करते हैं तो ये चार चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए कभी भी हम कथा में आए तो बच्चों को जरूर लाएं। कोई विद्वान महापुरुष पधारे तो तुरंत जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करवाएं, क्योंकि आगे चल कर के महाराज यही हमारा भविष्य है। और अगर हमने इन्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया तो फिर आगे चल कर के सम्मान नहीं कर पाएंगे। हम आप सभी देख रहे हैं कितने ऐसे माता पिता हैं जिन्हें महाराज वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। इसलिए सदैव अपने माता पिता बड़ों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। इसलिए जिन्हें माता पिता की सेवा की तिन तीरथ जात कियो न कियो। उन्हें तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर में ही तीर्थ बैठे माता पिता। इसलिए हमें सदैव माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहते महाराज तरुणी प्रभुता गे है स्याल को बुद्धि। नारद जी कह रहे हैं साले साहब को बुलाया जाता है तो पुरानी कहावत है दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। पर ऐसा नहीं, कितने ऐसे साले भी हैं जो अपने जीजा जी के घर को पवित्र कर देते हैं, भगवतमय कर देते हैं। आप देख लीजिए ना, अर्जुन के भी तो साले हैं भगवान। सुभद्रा अर्जुन को ही तो ब्याही है, पर भगवान श्री कृष्ण जैसा साला जिसे मिल जाए। पर हैं आज ऐसे भी लोग हैं, इसलिए हमें। पर अर्जुन ने कभी भगवान से संबंध साले जीजा साले का नहीं बनाया। कहे ठाकुर आप तो मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं। बस यही संबंध मैं चाहता हूं। तो भैया तरुणी प्रभुतागे हे स्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है महाराज। किसी कन्या का विवाह करने के लिए ससुराल वाले आएंगे तो महाराज बिल्कुल नीची टेप लेकर के आएंगे। महाराज इतना होना चाहिए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। कहते एक बार क्या हुआ कि एक बिटिया का विवाह करने के लिए लोग आए। आप सब लोग देखते रहते, हम आप सब भी जाते हैं। तो लड़के की सास ने पूछा क्यों बिटिया तुझे भोजन बनाना आता है? कहाँ माता जी भोजन बनाना आता है। नंदों ने पूछा ठंडी आ गई है स्वेटर बुन लेती हूँ, स्वेटर बना लेती हूँ कि नहीं बना लेती हूँ? कहाँ दीदी स्वेटर बना लेती हूँ। महाराज जो लड़के की भाभी थी उसने पूछा कि महाराज चौका बर्तन ये सब आता है कि नहीं, झाड़ू पोछा? कहा बिल्कुल दीदी सब आता है, आप चिंता न करो, जब मैं आऊँगी ना विवाह होकर के आपके यहाँ तो आपकी छुट्टी कर दूंगी, सब मैं ही करूँगी। सब ने पूछा। तब जिसके साथ विवाह होना था लड़का भी आया था, वर दूल्हा भी आया था। दूल्हे ने कहा मैं भी, महाराज लड़के ने कहा मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, ये बताओ तुम्हें नाचना आता है कि नहीं आता है? कहा नहीं बिल्कुल आता है, नाच लेती हूँ। ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना सब पूछ लिया। बढ़िया चाय नाश्ता, छेना रसगुल्ला रबड़ी बढ़िया मलाई खा करके, पनीर आदि सब खा करके बढ़िया मुझ में ताव दे करके चलने लगे। तब लड़की के पिता ने कहा श्रीमान जी क्या हुआ, बिटिया मेरी पास हुई कि नहीं? कहा वो तो घर जाके बताएंगे, जब घर जाएंगे तो फोन करेंगे। ऐसे होता है, इसलिए आप लोग ऐसा कभी मत करना। अगर आपको लग जाए तो मैं तो यही चाहूँगा कि झूठ बोल देना कि हमारा व्रत है,
तो आपको पाप नहीं लगेगा। पर इस तरह किसी का भोजन करके और फिर वहां जा करके फोन करेंगे, ये बहुत बड़ा पाप है। लोग चलने लगे, बिटिया के बाप ने पूछा, भैया क्या हुआ समधी साहब, मेरी बिटिया पास है? कहा हाँ हाँ, घर जा करके फिर फोन करेंगे। वे 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, फोन नहीं आता है। मगर वो बिटिया पढ़ी लिखी थी। जब लोग जाने लगे तो कहा, पिताजी मैं भी इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछूं कि न पूछूं? पिताजी ने कहा, बिटिया पूछ ले। तो बिटिया ने कहा, आपने पूछा भोजन बना लेती हो, किसी ने कहा सूटर, किसी ने कहा चूल्हा बर्तन। मैं भी पूछना चाहती हूँ, जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला है उस पति से मैं पूछना चाहती हूँ। आपने मेरे से पूछा कि तुम्हें नाचना आता है कि नहीं, मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको तबला बजाना आता है कि नहीं? कहा नहीं, तबला बजाना तो नहीं आता। तो कहा, जब मैं नाचूंगी तो तेरा बाप तबला बजाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये नारद जी बता रहे हैं सनकादिक ऋषि महाराज कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रेणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में ही कलह मचा हुआ है, क्योंकि संबंध ही ऐसे हो रहे हैं। पहले से हम संबंध करने जा रहे हैं तो महाराज हमें धन हावी हो जाता है, इसलिए पति पत्नी में ही प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा, फिर मैंने विचार किया कि चलो जो भगवान का घर है वृंदावन, ब्रजधरा भूमि पर चलें, जहाँ भगवान ने बहुत प्यारी लीला की है। आप जानते हैं वृंदावन में 3 चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है, और एक चीज़ तो आपके भी पास है। ये वृंदावन में आप जाएंगे तो एक है ब्रजरानी। ब्रजरानी कौन है? बरसाने वाली राधा रानी। और एक है रजरानी, जो वहाँ की रज है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पार। रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो महाराज ब्रज रानी, राधा रानी और रज रानी, जो वहाँ की धूल है उसका 2 रंग है। आप लोग जाइए, इसलिए जैसे ही वृंदावन में आप प्रवेश करिए, राधा रानी को प्रणाम करिए, फिर ब्रज वहाँ की जो रज है, धूल है, उसको अपने मस्तक पर लगाइए, क्योंकि वृंदावन भगवान का घर है। और एक है यमुना महारानी। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान। रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। इसलिए वृंदावन में जा करके महाराज यमुना जी का जल ग्रहण करिए, दर्शन करिए। और वही यमुना महारानी
महाराज वृंदावन से आपके गढ़ा से होके जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में माँ का विश्राम हो जाएगा, इसलिए आप गढ़ावासी बहुत ही भाग्यशाली है। अब विशेष करके फतेहपुर कानपुर जिला देखा जाए तो महाराज हम आप लोग फतेहपुर के और ज़्यादा है, कानपुर तो गंगे है, पर इधर महाराज यमुना महारानी और इधर गंगा महारानी, और यहाँ पर गढ़वीर बाबा और उनके तट पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इसलिए वक्ता का भी भाग्योदय होता है जब ऐसे स्थान पर वो कथा कहे, और श्रोता का तो भाग्योदय होता ही होता है, दोनों को लाभ मिलता है। तुम आज नारद जी ने विचार किया मैं वहां चलूं, तो जब ब्रजधारा भूमि पर पधारे हैं, आप विचार करिए, हम लोग भगवान को फूल माला चढ़ाने आते हैं और मानिए कभी कभी माला जमीन में गिर जाती है तो हम भगवान को माला नहीं पहनाते हैं, अरे भैया जमीन में गिर गई। पर यही माला अगर वृंदावन में गिर जाए, वहाँ की धूल पर गिर जाए, तो लोग खुश हो जाते हैं कि अरे भैया बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ का जो महाराज श्याम रज है, श्याम जो धूल है वो हमारे बांके बिहारी हैं, और जो वहाँ की श्वेत जो सफ़ेद रज है जो धूल है वो हमारी राधा रानी है। इसी तरह श्याम सुंदर राधा रानी के साथ वहाँ रहते हैं, विहार करते हैं। इसलिए माला वहाँ गिर गई तो लोग कहते भैया हमारा तो भाग्योदय हो गया, राधा रानी बांके बिहारी ने माला स्वीकार कर लिया, और उसी माला को प्रसाद मान करके लोग धारण कर लेते हैं। इसलिए आज नारद जी ने कहा चले ब्रजधारा पर चले, तो जब आए तो ब्रज भूमि पर उन्होंने महाराज एक बहुत करुणामय दृश्य देखा कि एक नवयुवती बैठी है, एक माँ है, नई नवेली है, और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और बहुत सी माताएं बहनें उस माँ को घेर के बैठी हैं। वो माँ बिचारी रो रही है और जो माताएं बहनें बंधा रही हैं। नारद जी ने देखा, अरे राम राम मुझे चलना चाहिए, माँ क्यों रो रही भगवान के धाम पर। जैसे संत स्वभाव उस नारद जी आगे बढ़े, पर नारद जी ठहर गए, अरे राम राम हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं और यहाँ पर सब माता बहनें ही हैं, अगर हम इनके पास गए तो माताएं कहिए न कहे बाबा तुम यहाँ कैसे आ गए। इसलिए नारद जी वापस होने लगे, पर उस माँ ने जब देखा नारद जी को तो दौड़ पड़ी और कहती है नारद जी, हे महाराज भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथाग हरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, रुकिए, मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हैं, आपका परिचय। उस देवी ने कहा नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जर। ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, मैं भक्ति हूँ। हे नारद जी ये जो माताएं बहनें बैठी 27 प्रकार की सब नदियां हैं, गंगा यमुना नर्मदा आदि, जो मुझे धैर्य बंधा रही हैं, मेरे दुख का कारण है। जो वृद्धावस्था में जो पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। अब मेरा पूरा परिचय है नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे देवर्षि उत्पन्ना द्रविणे साहम, मेरा जन्म द्रविण देश माने दक्षिण में हुआ है। अब वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरा जो लालन पालन भरण पोषण हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है।
गुजरात महाराष्ट्र प्रांतों में कहीं कहीं तो मेरा बहुत सम्मान हुआ, पर कहीं कहीं ऐसे ढोंगी पाखंडी हुए जहां से मुझे भागना पड़ा। ब्रजधारा वृंदावन को मैं श्रेष्ठ समझ करके आई, पर भैया मैं यहां आते ही जो मैं 80 साल की थी, माता भक्ति कहती हैं, तो मैं 16 साल की हो गई। जो मेरे पुत्र महाराज जो है बिल्कुल नवयुवक थे, वो वृद्ध हो गए, और मेरे दुख का यही कारण है। विचार करिए, माँ का परिचय क्या है? माँ कहती है उत्पन्ना द्रविणी साहम। इसका अगर हम अध्यात्म में दर्शन करें, वेदांत में दर्शन करें, और देखिए अगर देखा जाए तो हम वेदांत के ही वक्ता हैं वास्तविक, क्योंकि वेद हमारा विषय रहा, पर हम लोग इसमें ज्यादा व्याख्या करेंगे तो यहां से धीरे धीरे माताएं बहनें सब महाराज धीरे धीरे विदाई ले लेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो महाराज उसमें क्या, एक गणित का टीचर रहता है, एक इंग्लिश का रहता है, एक हिंदी का रहता है, पर भगवान जो व्यास के रूप में वक्ता को बैठाते हैं वो एक ही महाराज अध्यापक होता है। तो उसे इंग्लिश वाले को भी ध्यान रखना है, हिंदी वाले का भी ध्यान रखना है, संस्कृत वाले का भी ध्यान रखना है, इसलिए उसे समाज को देख करके कथा कहना है। इसलिए हमारा तो विषय ही रहा कि हम शुरू से वेदांत ही पढ़ाते रहे, तो इसलिए कहते उत्पन्ना द्रविणे साहम। द्रविण क्या है? ये हमारा हृदय ही है। माता भक्ति कहाँ जन्म लेती है? हमारे हृदय में। द्रविणे साहम, जब हमारा हृदय भगवान की कथा को सुन करके आनंद से भर जाए, कभी कभी तो लोग रोने लगते हैं, कभी रोवे खड़े हो जाते भगवान की कथा सुन करके, तो उत्पन्ना द्रविणे साहम, तो आप समझ लेना कि माता भक्ति का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हो चुका है। वृद्धिम कर्नाटके गतम, ये कर्नाटक कोई प्रांत नहीं है, ये हमारे कान है। भक्ति कैसे बढ़ेगी? जब कानों से महाराज भगवान की निरंतर कथा हम सुनेंगे, निरंतर भगवान की कथा सुनेंगे। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा ये सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा ये सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तीन